मुझे 22 को करने का मौका नहीं मिला और मैंने इंटर को पास किया और मैं इंटर की तैयारी करने के लिए निकल चला। जब मेडिकल की तैयारी करने निकला तो परिस्थिति उस समय भी वही नाजुक थी कि पिताजी मेडिकल की तैयारी में पैसा नहीं जमा कर पाए, नहीं दे पाए। उस समय मेरी नानी ने मुझे कुछ सपोर्ट किया था जिसकी वजह से मैं तैयारी करने पहुंचा। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी करना नहीं चाहते। मैं इस बात को लेकर बड़ा मानता हूँ कि ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो शायद अविनाश कुमार गुप्ता का नाम इतना बड़ा नहीं था। आप समझ रहे हैं कि जिसके पास आज नाम बना है ना, क्योंकि दो कहावत है कि जिसकी परिस्थितियां कमजोर होती हैं उसी का नाम बनता है, जिसकी परिस्थितियां मजबूत होगी वो जीवन में कभी बड़ा नाम नहीं बना पाता। और आज जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद जब मैं तैयारी करने गया, जब पैसा नानी ने दिया उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा संयोग देखिए कि सारी परिस्थितियों से लड़ झगड़ करके मैं तैयारी करने पहुंचा। लेकिन 2 साल मेडिकल की तैयारी करने के बाद भी मैं मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि तैयारी करता रहेगा कि और भी करेगा। तो उस समय मैंने जो है फिर BHU यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और मैंने BHU में एडमिशन लिया। मैंने BHU यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और उसी के दौरान जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जब खर्चे मेंटेन नहीं हो रहे थे तो मैं कोचिंग पढ़ाता था, क्योंकि मैंने 2 साल मेडिकल की तैयारी तो की थी। मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया और मैंने 11th 12th बैच को, फाउंडेशन बैच को, मैंने टारगेट बैचेस को बायोलॉजी पढ़ाई। और जब मैं पढ़ा रहा था उसी के अंतराल में एक बार मैं जब डायरेक्ट में आया, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं कोचिंग से पढ़ा कर रहा था तो वहीं पे हमारे ग्रेड मिस्टर अमित कुमार दुबे सर उस कोचिंग वाले ऑनर को प्लान दे रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि एक क्लासमेट हम लोग थे उस समय, मैं दुबे सर को जानता था लेकिन हम कभी दोस्त नहीं थे। और जब दुबे सर ने देखा और देखने के बाद वो फिर मेरे से मिले और हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम था त्यागी, प्रभात त्यागी। अब मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, धंधे में बिजनेस में तो नहीं है लेकिन उसके वजह से मुझे बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिली। थैंक यू और थैंक यू। और दुबे सर जो है मेरे रूम पे आए, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हम हॉस्टल में रहते थे। तो जब मैं हॉस्टल में रूम में पहुंचा तो दुबे सर हमारे रूम में आए और मैं एक घंटे से आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में आपने सुना जरूर होगा कि कई बार झूठ भी किसी के जीवन को बदलने के लिए काफी है। वो झूठ को मैं बताना चाहूँगा। दुबे सर से रूम में आए, मुझे बढ़िया से उन्होंने प्लान को समझाया, डायरेक्ट समझाने के बाद उन्होंने मुझसे रजिस्ट्रेशन फीस ले ली और लेने के बाद जैसे दुबे सर मेरे कमरे से बाहर निकले तो निकलने के बाद जो हमारे क्लास में हमारे दोस्त थे वो तुरंत रूम में घुसे, क्योंकि जिस समय BHU में दुबे सर पढ़ाई कर रहे थे दुबे सर के नाम का लोग कहा करते थे कि ये फंसने फंसाने का काम करता है, इसे मिलना मत, इसके सामने आ गए तो फिर तुम्हारा समझो मर्डर हो सकता है। वो पैसा ले लेगा और फिर तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसा खौफ जब डायरेक्ट सेलिंग हम लोग स्टार्टअप किए थे और दुबे सर को तो मैं थोड़ा जानता हूँ, मेरे पास समय नहीं थी। सुबह क्या होता कोचिंग पढ़ाता था, दिन भर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रहा था, शाम को तैयारी करता था मैं। लेकिन दुबे सर ने जब मुझे समझाया तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस समय तो सपने, क्योंकि मैं डॉक्टर बन नहीं पाया, क्योंकि मुझे BHU में पता चल गया या तो मैं तैयारी कर पाऊंगा या तो पढ़ाई कर पाऊंगा। 70% नहीं होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि आप ग्रेजुएशन ही करते हो होगा आगे। लेकिन जब दुबे सर ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया तो मेरे सपने में गया कि यहाँ से 2 दिन 4 दिन 8 दिन करके अगर इतना पैसा आ सकता है और 3 से 5 साल बाद आपको ये लग्जरी कार, लग्जरी जीवन, इतना बैंक बैलेंस मिल सकता है, तो एक फ्रेशर बंदा क्या होता है, एक्साइटेड होता है, मजा आ गया, क्या अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, फार्म भर दीजिए और पैसा इतना दे दीजिए। अच्छा मैंने फार्म भरा, पैसे से खूब मोटिवेट हुआ। मेरे दोस्त जैसे संग्रह से दुबे से बाहर निकले हुए थे, दोस्तों ने बहुत सीधा एक पॉइंट कहा, अमित क्या करते हैं पैसा चाहिए थी तो उसको, अरे देना मत, फंसाओगे, अरे सबको फंसा रहा है, देखो अभी देखो उसको ये चीज से दिखा रहा है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर इतना मेरे को अंगूर समझाया उन्होंने कि मुझे लगा कि इससे पहले बिजनेस की चिंता मेरे जीवन में फेंका समझाया तो अगले तरीके से। और जब मुझे समझ आया, मैं बताना चाहूँगा, जब मुझे समझ आया तो मैंने तुरंत उनसे एक ही झूठ बोला, तुमको बेवकूफ करता है, मैं पैसे दूंगा उसको, 1 रुपया नहीं, मैंने उसको भरा दिया। ये मेरा वर्ड मैं पैसे को दे दूंगा पैसे को जो बात आप मेरा हुआ अगला प्लान कि ये कैसे से मैंने तुरंत फोन लगाया नहीं सकते, बोला ऐसा है भाई, अभी आप जो रजिस्ट्रेशन का पैसा ले गए थे मेरे को करना वरना नहीं, पैसा वापस कर देना।
ये बात 1 घंटे बाद समझाना चाहिए तो समझिएगा। और मैं दुबे सर का धन्यवाद दूंगा। दुबे सर ने मुझसे बोला सर उसका तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पैसा कंपनी में चला गया। हमने कहा यार ये गड़बड़ हो गया। अब क्या होता है कि जब पैसा चल ही गया तो उन्होंने मुझसे बोला कोई नहीं, पर बैठते हैं, मैं आपको अपनी जेब से पैसा दे दूंगा। और मैं बोलना चाहूंगा सब सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन का पैसा कहाँ जाता है और रजिस्ट्रेशन आई लगती है। लेकिन अगर दुबे सर ने उसी झूठ नहीं बोला होता तो अविनाश कुमार गुप्ता डायरेक्ट ट्रेनिंग में आज इतना बड़ा सबक तय नहीं किया। कई लोग हमारे घबरा जाते हैं, कोई बोलता पैसा देते बस तुरंत वापस। अरे यार जीवन अगर इतनी आसानी से बदलता तो सब करोड़पति न बन जाते कि सब BMW घूमते। जीवन बदलने के लिए 2 लोग चाहिए, एक जो खेल सके और दूसरा जो कुछ खिला सके। तो जब उन्होंने मुझे खेला, हमने खिलाया तो ये काम हुआ। तो ये छूट में भी बहुत अच्छा काम किया। और मैं उसके बाद और आपको कहना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग हमने की, लेकिन पिछली जो संस्था हमने किया 3.5 साल दिया, बड़ा समय दिया। और देने के बाद भी हमारे सपने वहां से बहुत अच्छे पूरे हुए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैंने PHU यूनिवर्सिटी छोड़ी है सर। MSc फर्स्ट ईयर में जोलॉजी का स्टूडेंट था, जंतु विज्ञान का। ग्रेजुएशन मैंने PHU यूनिवर्सिटी से की है। उस समय मैंने दुबे सर के एक जबान पे कहने पे हमने जो है सर MSc में मैंने पढ़ाई छोड़ी है। होता क्या लोग ऑफलाइन की बात नहीं मानते, हमने पढ़ाई छोड़ी। मैं कोचिंग चलाता था उस समय में, मुझे पार्ट टाइम में 30 से 35,000 बना लेता था। 35,000 को मैंने छोड़ा, कॉलेज में छोड़ा, 35,000 में छोड़ा। और उसके बाद में सर एक समय आया 2016 के अंदर कि हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि 100 रुपए तक के तेल भरवाने के पैसे नहीं थे। उसके बाद मैं दुबे सर से फोन किया और मैं रोने लगा कि डिसीजन गलत हो गया। फिर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, डिसीजन गलत हो गया। सर ने बोला कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी हमारी मीटिंग है, मिलेंगे फिर डिसीजन लेके क्या करना है। और मैं बोलना चाहूंगा उसके कुछ भी बाद में मीटिंग हुई थी, वो हुई मिस्टर महिपाल। और उस समय हमने फिर देखा था का प्लान, और सबसे पहले काम लेकर के उस मीटिंग में हम 20 लोग बैठे थे। मैंने सीधा हाथ बोला सर बोला कोई क्वेश्चन आता है। मैंने बोला सर मेरा केवल एक क्वेश्चन है, ये जितना बता रहे हो ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, पैसे कमाने आए। और सर ने बोला आता है। और जब बोला कि पैसा कमाने आए हैं हम, और सर का जब कंफर्मेशन हुआ तो हमने सब लोग साथ डिसीजन लिया। और मैं एक ही बात बोलूँगा, कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते। एक सिंपल काम मैंने किया था, एक व्हाइट पेज लीजिए, एक देखिए फायदा कीजिए घाटा। मैंने देखा जाने को तो 3.5 साल वैसे भी जा चुके हैं, अभी अगर पीछे हटता हूँ तो सब कुछ चला जाएगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं और पैसे लगाए। एक बार ट्राई किया, जाने के लिए कुछ नहीं था, आने के लिए बहुत कुछ था। और फिर भी जब मैंने शुरुआत की, मेरी किस्मत थोड़ी मेरे साथ नहीं दी। मुझे सर इस बिजनेस में सिल्वर रैंक बनने में 8 महीने लगे थे। सिल्वर बनने में मैं 8 महीने लिया था, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में 3.5 साल कर चुका था। लेकिन फिर भी मैं नहीं चुका। मैं जब भी परेशान हुआ, निगेटिव हुआ, मैंने से फोन किया, मैं रोया। मैं नहीं बोलूँगा मैं निगेटिव नहीं हुआ, मैं रोया भी हूँ, मैं परेशान भी हुआ हूँ। और कई बार ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहते हैं जब ऊपर वाले का इशारा होता है ना, समय से पहले किस्मत ज्यादा किसी को नहीं मिलता। 8 महीने बाद मेरी किस्मत खुली। उसके बाद बिजनेस 2 रंग पकड़ा सर, तो 5 बना, रजिस्ट्रार बना, सफायर बना, स्टार बना, डायमंड बना, ब्लू डायमंड बना, ब्लैक डायमंड बना, रॉयल डायमंड बना, बहुत जल्दी काम बना सामने बन जाएगा। अगर 8 महीने के अंदर में 10,000 रुपये कमा करके छोड़ दिया होता तो आज खड़ा नहीं होता। तो मैं एक ही बात बोलूंगा सर, कुछ भी हो जाए एक बात ध्यान रखना सर। कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि प्रोग्राम देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और कई ऐसे बैठे होंगे तो प्रोग्राम देखने लगेंगे तो ऐसा ही चलता है, तो ऐसा ही चलता है। तुम्हारा जिंदगी ऐसे चलेगा, लेकिन कल की वजह से बस इतनी बात कहनी थी कि कुछ भी हो जाए निगेटिव मत होना, कुछ भी परिस्थिति हो जाए सर। क्योंकि एक कहावत है ना, 5 साल अगर कचरा भी कहीं फेंका होता है तो उसका भी समय बदलता है, उसका भी कोई ना कोई सदुपयोग करता है। तो साहब हम तो इंसान हैं, 5 साल में साला हमारा भी बिजनेस चलेगा और हम भी डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। और
यहाँ तक मुझे लाने वाले हमारे आदित्य सर, ज्ञानेंद्र सर, विकास सर, दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, संजीव गुरु जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर ऑफलाइन का हमें सहयोग मिला और उनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि सर अगर काबिलियत होती तो हम लोग नहीं कुछ कर लिए होते, काबिलियत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे गुरुजनों का सपोर्ट में इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। और सभी टीम का धन्यवाद। एक ही बात बोलूँगा लास्ट में सर, जैसे मैंने भरोसा किया ऑफलाइन पे, जैसे मैंने गुरु भक्ति दिखाई, आप भी गुरु बनाओ। मैंने अमित दुबे सर को गुरु बनाया सर, मेरा ऑफिस देखो, घर देखो, हर जगह चले जाओ, बड़ी बड़ी फोटो मैंने दुबे सर लगाया है। और भूल के बोलता हूँ मेरा ये आइडिया है, और सर एक आइडिया बनाया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, आप एक आइडिया बना लो सर, आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सभी टीम को मैं एक बात कहूँगा, अगर आप मेरा साथ देने को तैयार हैं तो ज़्यादा समय नहीं, 6 साल आप टिक के रहिए। 6 साल मुझे लगा है, 6 साल में मैं रॉयल लेवल बनाऊंगा, गारंटी देता हूँ आपको 5 साल के अंदर रॉयल लेवल बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।